हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर यानी परिमाप, एरिया यानी क्षेत्रफल। एक एक करके हम पेरीमीटर और एरिया को समझते हैं। चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है डिस्टेंस अराउंड द क्लोज्ड फिगर। कोई भी क्लोज्ड फिगर का मतलब जो चारों ओर से बंद है, ठीक है। जो पूरी तरीके से बंद है वो फिगर क्लोज्ड फिगर हो गया। क्लोज्ड फिगर के अराउंड जो डिस्टेंस होती है उसको हम पेरीमीटर क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? पेरीमीटर। अब डिस्टेंस, अब इसको कैसे समझेंगे? कोशिश कीजिए समझने की। ये जो लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये इस क्लोज्ड फिगर के अराउंड डिस्टेंस है, इसको हम पेरीमीटर कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। जैसे देखिए, ये मेरे पास एक छोटी सी स्ट्रिप है, एक थ्रेड है। देखो, इस थ्रेड की लंबाई, मुझे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर को एक और नए रूप से समझिए। मैंने एक थ्रेड लिया है, इस थ्रेड को मैंने इस पॉइंट पे रखा और यहाँ रखा, तो यहाँ तक की मैंने लंबाई नाप ली। एक इस पॉइंट पे रखा, फिर इस पॉइंट से इधर रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो निकल कर आया वायर, वो ये इतना लंबा वायर है। तो ये जो वायर की इतनी बड़ी जो लंबाई आपको देखने को मिल रही है, ये इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या है? ये जो डिस्टेंस है ना क्लोज्ड फिगर के अराउंड, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। यानी अगर हम एक वायर लें और उससे ये रेक्टेंगल बनाएं तो उस वायर की लंबाई क्या होगी, वो इसका पेरीमीटर है। क्या है? पेरीमीटर। इसी तरीके से स्क्वायर का केस है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है? स्क्वायर के अराउंड डिस्टेंस। चलिए देखते हैं। ये मेरे पास एक थ्रेड है, मैंने इस पॉइंट पर इस थ्रेड को रखा और यहाँ से मेजर करना शुरू किया। देखो, ये साइड, फिर यहाँ से इस पॉइंट से ये साइड, फिर इस पॉइंट से ये साइड, फिर इस पॉइंट से ये साइड। तो मैंने इस थ्रेड की इतनी लंबाई पाई, जो कि इस स्क्वायर का क्या है बच्चों? पेरीमीटर है। क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ये पूरे क्लोज्ड फिगर के अराउंड ये जो लेंथ है, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो आपको अब अच्छे से पेरीमीटर समझ आ गया होगा। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ, एक बोर्ड है, जैसे आपके स्कूल में ग्रीन बोर्ड्स लगे हुए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर एक बोर्ड है और आपको उस बोर्ड के चारों तरफ वायर लगाना है, ठीक है। तो आप उस वायर की कितनी लंबाई लेंगे लगाने के लिए, वो इस बोर्ड का पेरीमीटर है। क्या है बच्चों? पेरीमीटर है, ठीक। चलिए अब पेरीमीटर के फॉर्मूलाज देख लेते हैं फॉर द केसेस ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगल के केस में पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल के केस में पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। कैसे आया ये 2 × L + B? इसको थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। 2 × L + B का मतलब हो गया 2 का मल्टीप्लाई हम पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो 2 × L यानी 2L + 2B, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, 2L का मतलब L + L और 2B का मतलब क्या हो गया? B + B, यानी L + L + B + B, ये आ रहा है। अब यहाँ से आपको कुछ समझ में आया? L क्या है बच्चों? लेंथ। B क्या है? विड्थ। B क्या है? ब्रेथ। ये लेंथ तो ये भी लेंथ, क्योंकि रेक्टेंगल की बात कर रही हूँ, रेक्टेंगल के आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। ये ब्रेथ तो ये भी ब्रेथ, इसके आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा? वायर की कितनी लंबाई लेंगे। यहाँ से यहाँ तक वायर की लंबाई हमें L लेनी पड़ेगी, तो L। यहाँ से यहाँ तक वायर की लंबाई हमें B लेनी पड़ेगी, B। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें L लेनी पड़ेगी, L। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लेनी पड़ेगी B।
ठीक है। तो ये निकल कर आ जाता है हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। यानी हमने क्या किया है, सारी साइड्स को जोड़ दिया है। इससे इन साइड्स को जोड़कर क्या निकल रहा है, 2l + 2b, और 2 को कॉमन ले लिया तो 2 × l + b, और इसको एक फॉर्मूला बना दिया है जिसे बच्चे रटते रहते हैं। इसको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हम इसको बहुत ईजीली यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एरिया निकालना। एरिया को हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लेन, प्लेन का पार्ट है। अब आप एरिया को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल कितनी जगह घेर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, ये इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। ठीक, जगह घेर रहा है यानी ये पूरी जगह, ये पूरी जगह, ये कितनी जगह घेर रहा है, ये इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया होगा। जैसे ये देखो बच्चों, ये पूरी जगह घेर रहा है ना इतनी, ये इसका एरिया होगा। स्क्वायर के केस में देखते हैं, स्क्वायर के केस में ये कितनी जगह घेर रहा है, ये इतनी पूरी जगह घेर रहा है स्क्वायर के केस में, तो ये स्क्वायर का एरिया होगा। क्या होगा बच्चों, एरिया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक बोर्ड लिया मैंने, ठीक है, बोर्ड पर ही हम वापस आ जाते हैं, बोर्ड पर ही आ जाते हैं। बोर्ड से मैंने आपसे कहा कि आपको इस बोर्ड पर प्लाई लगानी है, प्लाई, ठीक है, प्लाई लगानी है। तो आपको कितने एरिया पे लगानी, कौन सी जगह लगानी है, इस पूरी जगह प्लाई लगानी है। ठीक है, इस पूरी जगह प्लाई लगानी है या फिर शीट लगानी है। ठीक है, शीट लगानी है तो वो जो शीट होगी वो कुछ जगह घेरेगी, और वो जो जगह है उसी को मैं एरिया कह रही हूँ। एरिया इज अ पार्ट ऑफ प्लेन, इसी प्लेन का पार्ट है, इस प्लेन का पार्ट है एरिया। बच्चों समझ में आ रहा है आपको एरिया, एरिया क्या है, एरिया इज अ पार्ट ऑफ प्लेन। ठीक है, क्षेत्रफल जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और अगर मैं बोर्ड के लिए बोलूँ आपको, तो बोर्ड के लिए कितनी प्लाई लगेगी, प्लाई हमें यहाँ पूरे में प्लाई लगानी है, एक सिंपल सी प्लेन प्लाई लगानी है। ठीक है, तो वो प्लाई कितनी जगह घेरेगी, वो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। इसी तरीके से ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर क्लोज्ड फिगर कितनी जगह घेर रहा है, ये इस स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, चलिए अब हम शीट का केस डिस्कस करते हैं। शीट में कुछ और चीज़ें आपको बतानी है, सुनिएगा। देखिए बच्चों, मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट ले ली, ठीक है, ये एक शीट है। इस शीट को मैंने कुछ, इस शीट में से एक स्क्वायर मैंने निकाल लिया। ठीक है, ये शीट में से मैंने स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, तो फिर ये फिगर किस तरह से बन जाएगा, ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों। इतना पोर्शन मैंने निकाल लिया बाहर, यानी कट कर दिया इतने पोर्शन को। तो अब इस फिगर के एरिया पे और पेरीमीटर पे क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। क्या एरिया बढ़ेगा या घटेगा, पेरीमीटर बढ़ेगा या घटेगा, लेट अस फाइंड आउट। चलिए देखिए, आपने जब इससे पीस ऑफ पेपर निकाला, ठीक है, तो पहले ये पूरी शीट इतनी पूरी जगह घेर रही थी, ठीक है, लेकिन आपने जैसे ही इतने पेपर को निकाल लिया तो अब इसकी इतनी जगह कम नहीं हो गई। ध्यान से देखिए, इतना जो इसका एरिया है, इतनी जो ये जगह घेर रहा था, ये जगह कम हो गई ना, ये जगह तो निकल गया। ये जो इतना हिस्सा था शीट का, वो हिस्सा निकल गया, बाहर निकाल दिया हमने, तो ये जो हिस्सा जगह घेर रहा था वो हिस्सा कम हो गया। इसीलिए इस फिगर का जो एरिया है वो भी कम हो गया। ठीक है, अब पेरीमीटर की बात करते हैं। क्या पेरीमीटर बढ़ेगा या घटेगा, पेरीमीटर बढ़ेगा या घटेगा। देखिए, ये हमारी शीट है, इस शीट पर पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा, ये इधर से तो कोई चेंज नहीं आएगा, इधर से भी ये L है,
इधर से ये B है, इधर से भी ये B है, ठीक है, B B L, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस साइड पर पेरीमीटर में कुछ चेंज आएगा। हम पेरीमीटर में क्या करते हैं, लंबाई नापते हैं उस पूरे क्लोज्ड फिगर की, ठीक है, यही उस क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर होता है। पूरी सारी साइड्स को हम नापते हैं, ठीक। अब इसको कैसे नापेंगे, इसको हमने यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है, और मैंने आपसे क्या कहा, मैंने एक यहाँ से स्क्वायर निकाला है, ठीक है। उस स्क्वायर की साइड हम A मान लेते हैं, इसकी भी A, इसकी भी A, इसकी भी A, ठीक है। स्क्वायर है तो सारी साइड्स तो अपने आप इक्वल होंगी, है ना। तो एक की A है तो चारों की A हो जाएगी। तो अब देखिए पेरीमीटर में से ये तो कम हो गया, पेरीमीटर के लिए इस साइड का ये तो कम हो गया, ये चीज़ कम हो गई, तो यहाँ पर ये L माइनस A, ये तो कम हो गया। बट अब तार यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं, साइड बढ़ गई है। इस फिगर को मैं एक बार रीड्रॉ करती हूँ बच्चों, देखिए B L B, ये A, ये A, ये A, इतना हिस्सा हमारा चला गया, तो हमने L में से इसको माइनस कर दिया, ठीक है, L में से हमने इसको माइनस कर दिया। अब ये हिस्सा तो जुड़ गया ना, इतना हिस्सा तो बढ़ गया इसका, इतना हिस्सा इसका बढ़ गया, यानी प्लस A, इतना और बढ़ गया प्लस A। इस क्लोज्ड फिगर को कवर करने के लिए जो लेंथ है उसी की तो बात कर रहे हैं, तो इतनी लेंथ बढ़ गई, इतनी लेंथ और बढ़ गई, प्लस A, ठीक है। तो A से A कैंसिल आउट हो गया, तो L प्लस 2A जो हुई वो इस पूरे की लंबाई हुई, यानी पेरीमीटर में इंक्रीमेंट हुआ, पेरीमीटर जो है वो बढ़ गया, ठीक है बच्चों। तो इसका पेरीमीटर अब क्या होगा, इसका पेरीमीटर L प्लस B प्लस B प्लस, अब किसको प्लस करना है हमें, अब हमें प्लस करना है L प्लस 2A, ठीक है। तो फाइनली इसका पेरीमीटर क्या निकल कर आएगा, L प्लस L यानी 2L प्लस B प्लस B यानी 2B प्लस 2A। तो 2 इंटू L प्लस B आ जाएगा, इससे 2 कॉमन ले लेंगे ना इसमें से, 2 इंटू L प्लस B तो है ही, ये तो पेरीमीटर होता ही है रेक्टेंगल का, बट 2A जो है वो बढ़ गया, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से एरिया में भी होता है, हमने एरिया का केस अभी डिस्कस किया था। हम पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर रहे हैं, ठीक है, इसका एरिया माइनस कर देंगे। देखिए इसका भी एक बार केस हम एक बार राइटिंग में समझ लेते हैं, देखिए यहाँ समझते हैं। यहाँ पर इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये लेंथ ये विड्थ, ठीक है, तो L इंटू B। अब इसमें से मैं माइनस क्या करूँगी, इसमें से माइनस करूँगी मैं इस स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की साइड क्या है AA, ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है A स्क्वायर, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, इसका मतलब जो एरिया है वो घट जाएगा, एरिया में कमी आएगी, और जो पेरीमीटर है क्या है बच्चों, पेरीमीटर, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। दिस इज द ओनली केस टू अंडरस्टूड। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक शीट का एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम ये समझ एक बार फॉर्मूलाज रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कहाँ से आया, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, टोटल कितनी साइड हुई 4, तो 4 का मल्टीप्लाई, और सारी साइड्स इक्वल होती है ना, A इंटू A, ऐसे आ गया, ठीक है। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L प्लस B, जो हमने अभी देखा था। अब एरिया देखो, एरिया होता है इसका साइड स्क्वायर, यानी ये पूरी जगह, ये कितनी जगह घेर रहा है, ये इसका एरिया हो गया, ठीक है, यानी A स्क्वायर। और इसका एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू विड्थ
ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो इस पूरे फिगर का एरिया हो गया। चलिए बच्चों क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अनु वॉन्ट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, यानी अनु जो है वो अपने घर के बाहर जो गार्डन है उस पर फेंस करवाना चाहती है। फेंस का मतलब क्या होता है, घिरवाना चाहती है। अब वो किस चीज़ से घिरवाना चाहती है, या तो वो रस्सी से करवा सकती है या फिर डंडों से करवा सकती है। उसे अपने घर के बाहर गार्डन को कवर करवाना है। ठीक है, ऑन 3 साइड, कितनी साइड से, 3 साइड से करवाना है। विद लेंथ 20 मीटर, 12 मीटर एंड 12 मीटर, 12 मीटर, 12 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, ये इस लेंथ की, इस गार्डन की मेजरमेंट हो गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹150 पर मीटर, यानी हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होती है, इसको घिरवाने की रेट निकालनी है कि ये पूरा जो गार्डन है ये घिरेगा तीनों तरफ से, तो इसकी कीमत क्या होगी। और हर 1 मीटर को घेरने की रेट जो है वो कितनी है, 150 रुपये। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें वो लेंथ निकालनी पड़ेगी जितनी लेंथ तक हमें फेंसिंग करानी है, यानी हम इस केस में निकालेंगे बच्चों पेरीमीटर। क्या निकालेंगे इस केस में हम, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होगा इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ये वाली साइड को जोड़ो, तीन ही साइड तो करवानी है ना, तो 12 मीटर प्लस ये साइड कितनी हो गई, 20 मीटर प्लस ये साइड कितनी हो गई, 12 मीटर। यहाँ हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा है, डायरेक्ट कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल दे रखा होता तो हम उसका फॉर्मूला लगाते, बट डायरेक्ट नहीं दे रखा, उसको सिर्फ 3 साइड से करवाना है फ्रेंड्स। आगे देखिए, इनको जब हम ऐड करेंगे 12 प्लस 12 यानी 24, 24 प्लस 20 और ये आ गया फाइनली हमारे पास 44 मीटर, यानी 44 मीटर तक उसे फेंसिंग करवानी है। लेकिन 1 मीटर की जो रेट है ₹150 पर मीटर, इसका मतलब क्या है कि अगर वो 1 मीटर तक फेंस कराती है तो उसकी जो रेट है वो 150 है। ठीक है, अगर उसे 44 मीटर तक कराना होगा तो सिंपल हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, तो वो 44 इंटू 150 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो वो 6600 यानी 6600 रुपीज़ निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। जो एरिया है स्क्वायर और रेक्टेंगल का दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। स्क्वायर के बारे में बच्चों क्या क्या गिवन है, स्क्वायर के बारे में गिवन है कि इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, यानी उसकी साइड जो है वो 40 सेंटीमीटर है, साइड को हमने a माना, a इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो कितनी है, वो है 25 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल की ब्रेथ को मैंने b से डिनोट किया जो कि 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो हमें निकालनी है और साथ ही हमें इसका पेरीमीटर भी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसको हमने p से माना। किससे माना, p से। चलिए सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में, उसमें एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, तो दोनों के एरियाज को हम सबसे पहले इक्वल करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, साइड a है तो a का स्क्वायर, यानी a इंटू ए भी हम इसको लिख सकते हैं। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है बच्चों, l इंटू बी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए इक्वल्स टू l इंटू बी।
ठीक है, अब क्या है, इनकी वैल्यूज डालेंगे हम। ए की वैल्यू डालेंगे, ए की वैल्यू हमें दे रखी है, बी की वैल्यू डालेंगे और एल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलिए देखिए बच्चों, 40 इंटू 40 इक्वल्स टू एल हमें निकालना है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एल की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें एल को अलोन करना पड़ेगा ना। चलिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। ये एल इंटू 25 इक्वल्स टू 40 इंटू 40, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल है ना, नो प्रॉब्लम। चलिए एल को अलोन करना है ना, तभी तो उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे जब एल अकेला होगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई में है और जब RHS साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 25। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 5 की टेबल से काटो, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। ठीक है, 5 8 जा 40, तो फाइनली 8 इंटू 8 बचा, तो इसकी लेंथ आ गई 8 इंटू 8 यानी कि 64 सेंटीमीटर जो हो गई वो इसकी क्या हो गई, 64 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ। चलिए साथ ही इसका पेरीमीटर देख लेते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो साथ के साथ करते जाइए मेरे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और कैसे आया है 2 इंटू एल प्लस बी वो आपने इस वीडियो में समझ लिया है। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी यानी 2, एल क्या है यहाँ 64 प्लस बी क्या है 25, ऐड कीजिए इन दोनों को, 2 इंटू, अब ये 4 प्लस 5 यानी 9 और 6 प्लस 2 यानी 8, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और ये 178 सेंटीमीटर जो है वो इसका पेरीमीटर निकल कर आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास ओवर। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।